जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो किसी व्यक्ति ने पूछा है कि मासिक धर्म का कपड़ा जलाकर पानी में डालकर अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिन उपायों द्वारा आप घर बैठे ही अपनी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, परंतु हर समस्या का समाधान घर बैठे नहीं मिल सकता। कुछ समस्याएं ऐसी पेचीदा होती हैं कि जिसके लिए हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो जो ये आज का वीडियो है ये भी ऐसा ही कुछ वीडियो है। देखिए, कुछ सावधानियां रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप सावधानियां नहीं रखते हैं अपने जीवन में तो ऐसी घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं जो आपको शुरुआत में तो लगता है कि कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वो ऐसे गंभीर परेशानियां बनकर आपके जीवन में खड़ी हो जाती हैं कि आप उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में ऐसे लग जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। अगर आपको कोई खाने के लिए या पीने के लिए कुछ देता है तो सबसे पहले उस चीज़ को गौर से देखा करो कि वो जो चीज़ है वो शुद्ध भी है या नहीं। उस चीज़ में कहीं कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है। अब जैसे व्यक्ति ने पूछा है कि पानी में मिलाकर कुछ पिला दिया। पहली बात तो पानी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। पानी में कोई भी चीज़ अगर आप मिलाते हैं, चुटकी भर भी मिलाते हैं, तब भी उसका पता चल जाता है कि पानी में कुछ मिलाया गया है। ऐसे में आप उस पानी को पीने से मना कर सकते हैं। कोई भी खाने की चीज़ अगर आपको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए। अगर आप से कोई व्यक्ति खुंदक रखता है, कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में कोई भी शत्रु भाव है तो ऐसे व्यक्ति के घर से भी कभी कुछ नहीं खाना चाहिए, चाहे वो कितना ही मीठा बनकर ही क्यों ना आपको कोई चीज़ खिलाने की कोशिश करे। ऐसे व्यक्ति से कभी भी कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए, गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। क्योंकि जब रस्सी जल जाती है तो उसमें से फिर भी बल नहीं निकलते। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं समझता, आपके प्रति वो शत्रुता अपने मन में रखता है, तब भी वो जितना मर्जी मीठा आपके साथ बोलेगा ना और आपको बोले कि मैंने अब तेरे प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दिया है, फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो आपके लिए कड़वाहट रहती ही रहती है। इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको अपने जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े जिसके लिए आपको दर दर भागना पड़े। हमेशा ही कुछ भी खाने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करें, अपने इष्ट देव का नाम जरूर लें और प्रसाद रूप में उस चीज़ को खाने की कोशिश करें, ताकि अगर आप अपने इष्ट देव को याद करके उन्हें प्रणाम करके उन्हें अर्पित करके आप कोई चीज़ खाते हैं तब उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं आपके जीवन में गलत रूप से पड़ता। तो चलिए अब समाधान की तरफ जाते हैं कि अगर कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार से कोई चीज़ खा लेता है कि आपके चाय में, कॉफ़ी में, दूध में, पानी में, सब्जी में, चावल में, रोटी में, किसी भी चीज़ में या मिठाई पे अगर कोई मंत्र फूंक कर आपको कोई चीज़ खिला देता है या पिला देता है तो उसके लिए आप 2 पान भगवती काली को अर्पित करके, एक पान आपने खा लेना है और एक पान आपने वहीं पर भोग लगाकर रख देना है। जैसे आपने भोग लगाए दोनों पान, एक पान वहीं पर रखा रहने देना है, दूसरा पान आपने प्रसाद रूप में उठाकर खा लेना है। खाने के बाद अगर आपको वॉमिट आ जाती है तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे आपने वॉमिट कर देनी है, उल्टी कर देनी है, आपने उठकर बाथरूम नहीं जाना। तो इससे जो भी खिलाया पिलाया होगा वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तंत्र मंत्र जो भी होता है उसकी काट हो जाती है। जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष ने पूछा है कि मासिक धर्म का कपड़ा जलाकर पानी में डालकर पिला दिया गया है, ये ऐसे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनकी काट बहुत ही
अलग तरीके से होती है, जिसकी काट बहुत ही मुश्किल होती है। तो इन चीज़ों के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, उन जड़ी बूटियों को चूरन बनाकर अभिमंत्रित करके पीड़ित व्यक्ति को खिलाया जाता है। उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जहाँ भी उसका मन खराब हो, उसे उल्टी आए, उसे बिना हिले ही वहाँ पर उल्टी करनी होती है और उस उल्टी को उठाकर किसी गंदे नाले में फेंकना होता है। इससे वो व्यक्ति जो है इस पीड़ा से मुक्त हो पाता है। साथ ही कुछ और भी उसे उपाय करने होते हैं, जैसे अ, अभिमंत्रित जल पीना होता है, अभिमंत्रित धुनी अपने घर में करनी होती है, उस धुनी का धुआं लेना होता है। इस प्रकार से और भी छोटे छोटे टोटके होते हैं जो उस औषधि के साथ व्यक्ति को खाने होते हैं, जिससे कि उसकी पूरी काट होती है। देखिए, खिलाए पिलाए जो होते हैं, ऐसी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है। मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं कि बहुत ही प्यार से किसी को लड्डू खिला दिया, लड्डू खिलाने के आधे घंटे बाद ही व्यक्ति की खून की उल्टी मारने से मृत्यु हो गई। तो ऐसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। तो इसलिए आप जब भी कभी कोई चीज़ खाएं, या तो अपने परिवार वालों से ही लेकर खाएं, या बाज़ार से ख़रीद कर खाएं, या खुद बनाकर खाएं। आप किसी के भी घर की कोई चीज़ खाने से परहेज़ करें, खासकर उस व्यक्ति की जो व्यक्ति आपसे लगता है, जो जलता है आपसे, आपको अच्छा नहीं समझता है, या उसके मन में आपके लिए कोई वैर भाव है, या कभी आपकी उसके साथ कोई तू-तू मैं-मैं हुई हो, झगड़ा हुआ हो और फिर आपकी बातचीत शुरू हो गई हो। ऐसे व्यक्ति से कभी भी कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए। तो ख़ासकर कोई त्योहार होता है या कोई विशेष दिन होते हैं, जैसे मंगलवार, वीरवार, शनिवार, इन दिनों में ख़ास करके नहीं खाने चाहिए। दिवाली, होली, ऐसे त्योहारों पर भी किसी से कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए। इन त्योहारों पर भी ख़ास तौर पर आपको परहेज़ रखना चाहिए। कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जो वशीकरण के लिए किए जाते हैं। अगर आप नित्य प्रति अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अपनाते हैं, जैसे कि देवी भागवत पुराण अगर आप नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं, या आप श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं, या भागवत गीता पढ़ते हैं, और उनके पढ़ते समय जो आपने जल अपने पास रखा है, उस जल को अगर आप अपने घर में छींटा मारते हैं और पीते हैं, तब आपके साथ ऐसी घटनाएं होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अपनाएं और कुछ चीज़ों से सावधानियां रखें, ताकि आपका जीवन अच्छे से चल सके बिना किसी समस्या के। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप उस औषधि को चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वो औषधि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो आपको सावधानियाँ बताई जाएंगी, उन सावधानियों को आपने अपनाना है, ठीक है। और जो आपको रूल बताए जाएंगे, नियम बताए जाएंगे, उन नियमों का पालन करना है। तो उस औषधि से 100% वो व्यक्ति ठीक हो सकते हैं। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।